हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी आईओसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड जो सीरीज हमारी चल रही है तो उसका दूसरा और अंतिम पार्ट हम आप सभी लोग के लेके सामने हाजिर है। इससे पहले दोस्तों 85 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड हमने टेक्निकल के बताए थे वो ऑलरेडी उस वीडियो बन चुकी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो अभी रिसेंट की वीडियोज़ में अपलोडेड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे ऑलरेडी जो आईओसीएल जेईई की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी अपलोड हो गई है, और ये पीडीएफ भी वीडियो अपलोड होने के बाद आईओसीएल जेईई की टेस्ट सीरीज में आपको अपलोडेड मिल जाएगी। तो आप जो भी कैंडिडेट्स पीडीएफ चाहते हैं वो जरूर आईसीएल की जेईई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जिसमें आपका 10-12 टेक्निकल सब्जेक्ट और 5 फुल लेंथ ऑलरेडी लाइव है, उसे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पेपर दोस्तों 14 फरवरी 2021 को इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईसीएल पाइपलाइन डिवीजन में हुआ था। ये सभी लोगों के लिए, चाहे रिफाइनरी वाले कैंडिडेट्स हो चाहे पाइपलाइन डिवीजन वाले कैंडिडेट, उन सभी लोगों के लिए काम आने वाला है। देखिए फुल फॉर्म ऑफ वीएफडी तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका स्लिप पूछा था और आपका पोल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया था, एनआर दिया था। तो एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस से फॉर बिल्डिंग ट्रांसफार्मर विच जनरेटर इज डिफरेंशियल जनरेटर। डीसी मोटर के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई होती है? तो एसी सप्लाई होती है। इसके अलावा एनएस 4 पोल और 50 हर्ट्ज दिया था, तो एनएस पूछा था, तो ये आप निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड। 1 किलोवाट किसके इक्वल है? तो 1000 वाट के इक्वल है। इसमें बोला है कि ट्रांसफार्मर जो आर्मेचर करंट होती है अगर वो डीसी शंट मोटर में इंक्रीज होती है तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा डीसी शंट मोटर में, ये आपको बताना था। वर्किंग ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर, तो आप जानते हैं कि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का काम करता है। वर्क ऑफ एयर इन एसीबी सर्किट ब्रेकर में, तो भाई आर्क क्वेंचिंग का काम करता है एयर। इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, इसे आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर कौन सी स्पीड चलती है? तो सिंक्रोनस स्पीड में नहीं चलती, एसिंक्रोनस स्पीड में चलती है। कैपेसिटेंस के बारे में पूछा था, कैपेसिटेंस की का यूनिट पूछा था। एससीआर क्या है? 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। नंबर ऑफ डायोड इन फुल ब्रिज, तो 4 होता है। सीरीज पैरेलल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंपेडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट और इंपेडेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। किरचॉफ लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। शंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें आपको आरएसएस फाइंड करना था। ट्रांसफार्मर के लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एनर्जी मीटर में क्रैपिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और बैटरी में लेड एसिड बैटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फोकस जो सब्जेक्ट थे वो उस टाइम मैंने एनालिसिस किया था ऑलरेडी। उस टाइम ईआईएम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, बीडब्ल्यूई और मशीन थे। देखिए मैथ्स की बात करें तो वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का। इंग्लिश में प्रीपोजिशन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर आपका 2 से 3 था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये पूरा पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और माफ़ कीजिएगा आईओसीएल जेईई की टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक। हम इसलिए कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में वीडियो बनाने की, ताकि आप कैंडिडेट्स का ज़्यादा लॉस ना हो। ऑलरेडी आप इतने सारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको मिनिमम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताया करिए। आपके सराहना से, आपके अप्रिशिएशन से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आप सभी लोगों के सामने लाते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।